अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जी। न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि कन्वर्ट 5 किलोमीटर्स टू मीटर्स एंड 3 मिलीग्राम्स टू ग्राम्स। अब देखें यहाँ पे हमें दो चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं। पहली को हम ये कह देते हैं कि पहले हमने क्या करना है जी, 5 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले देखें, जैसे यहाँ पे है जी, आप 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। सबसे पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि कितने किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर है। देखें, एज वी नो दैट कि हमारे पास जो 1 किलोमीटर होता है, किलो होता है बेसिकली प्रीफिक्सेस में हमने पढ़ा कि किलो 10⁻³ यस को हम 1000 भी कह सकते हैं। तो 1 किलोमीटर किलो की जगह 1000 मीटर एज इट इज़। सो आपके पास 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है जी, 1000 मीटर्स के बराबर होता है। जब कभी भी इस तरह की कन्वर्जन दी हो कि जैसे 5 किलोमीटर को मीटर में या 3 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये दो क्वांटिटीज़ जिनको कन्वर्ट करना होता है एक दूसरे में, तो इनका रिलेशन पता होना चाहिए कि कितने किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर है या कितना मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर है। सबसे पहला काम जो आपको पता होना चाहिए कि इन दो के दरमियान क्या रिलेशन है। अगर हम किलोमीटर और मीटर का देखें, हमें पता है कि 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर्स के बराबर होता है। अब दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है जी, देखें मुझे कन्वर्ट किसको करना है, 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। ये जो चीज़ आपने कन्वर्ट करनी होती है, जैसे 5 किलोमीटर है, ऊपर 3 मिलीग्राम है, ये जो किलोमीटर है 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपने किलोमीटर के साथ हमेशा 1 बनाना होता है। यहाँ पे तो है ही 1 है, तो मुझे 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या काम करना है जी, जैसे देखें 5 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किलोमीटर 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किलोमीटर के साथ 5 से पहले आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है। 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है, तो 5 किलोमीटर किलोमीटर के साथ 5 मल्टीप्लाई करने से पहले आपने किलोमीटर के साथ क्या करना है जी, सिंपल 1 बनाना है। देखिए यहाँ पे तो है ही 1 है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। अब 1 को मुझे क्या बनाना है, 5, तो मैं 1 को 5 इजीली बना सकता हूँ। 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई किया, 5 1 ज़ार 5। इसी तरह अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड पे भी मुझे 5 क्या करना पड़ेगा जी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 इंटू 5, 5 1 ज़ार 5, 3 0 अपनी जगह पे मीटर्स। तो ये आपके पास 5 किलोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया जी, मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह उन्होंने दूसरी चीज़ हमसे पूछी जी कि आप 3 मिलीग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करें। देखें, अब हमें ग्राम्स और मिलीग्राम्स के दरमियान रिलेशन पता होना चाहिए, कितने ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। अब एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास 1 ग्राम जो होता है वो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। ओके, ये चीज़ आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कितने ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। अब देखें, मुझे जो चीज़ कन्वर्ट करनी है 3 मिलीग्राम कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैं मिलीग्राम को पहले लिख लेता हूँ, ग्राम को बाद में लिख लेता हूँ। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम राइट साइड को पहले या लेफ्ट साइड को बाद में इस तरह लिख सकते हैं चेंज करके। दरम्यान में इक्वल का साइन है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं, इसको पहले लिखूँ या इसी को पहले लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। देन मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई कि देखें, जैसे मुझे 3 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है ना, जैसे ऊपर 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, मैंने आपसे कहा सबसे पहले जिस चीज़ को कन्वर्ट करना होता है, जैसे किलोमीटर, इसके साथ 1 बनाएं। इसी तरह देखें, मुझे 3 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है, सबसे पहले मिलीग्राम के साथ 1 बनाना है जी। यहाँ पे मिलीग्राम के साथ क्या है, 1000। 1000 1 कैसे बनेगा, अगर मैं इधर भी 1000 के साथ डिवाइड कर दूँ, अगर इधर किया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 1000 के साथ क्या करना पड़ेगा जी, डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखें, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1/1000 एज इट इज़। अब आपके पास ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल हो जाती है इस काम के बाद। अब देखें, 1 मिलीग्राम बन गया, मुझे कितने मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है, 3 को। मैं इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 1 ज़ार 3। अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड भी वो काम करना होता है, 3 के साथ किया, यहाँ पे भी 3
डिवाइडेड बाय 1000। अब देखें 1000 का हमें पता है ना, ये 10⁻³ के बराबर होता है। तो देखें ये 10⁻³ को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, 10 क्या हो जाएगा जी, -3। अब देखें -3 है, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करें, आपको पता है जब भी हम ऐसा फिगर हमारे पास आता है, लेफ्ट से राइट आते हैं, तो पावर में हम माइनस लगाते हैं ना। ये ऑर्डिनरी से साइंटिफिक की बात करूँ, ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ अब जब हम जी साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में जाएंगे तो क्या करेंगे, जिधर से आए होते हैं उधर ही की तरफ वापस। तो -3 के लिए 3 में डॉट्स पीछे चला जाऊंगा, 1 जी या 2 0 लग जाएंगे। देखें यहाँ पे पॉइंट था 1 1 2 3 10⁻³ ये कंडीशन आपके पास यहाँ पे क्या हो गई जी, पूरी हो गई। इस तरह पहला प्रॉब्लम हमारे पास इसका कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आसान से प्रॉब्लम है इस चैप्टर के। उम्मीद है कि आपको पहला प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं जी। अब देखें दूसरा क्या है जी कि एक्सप्रेस 0.12344 में 6 7 इन साइंटिफिक नोटेशन। ये तो आपको पता ही है, ये हमने मैथ में भी इस चीज़ की काफ़ी प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 2.1 में। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमेशा आपके पास जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। यहाँ पे देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 6 है, तो 6 के बाद पॉइंट होना चाहिए। यहाँ से पॉइंट 6 तक लाने के लिए कितने डिजिट चलेंगे, 1 2 3 4 5। तो किधर से, लेफ्ट से राइट चले तो पावर में माइनस। तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा जी, 6.7 × 10⁻⁻5। अब इसी तरह इसका प्रॉब्लम 3 है जी। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ रॉड 5 टाइम्स एंड गोट द फॉलोइंग रीडिंग्स। एक्सपेरिमेंट में जी एक स्टूडेंट ने रॉड की लेंथ को 5 टाइम क्या किया जी, मेजर किया, और 5 टाइम उसके पास जो रीडिंग्स आई 5.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एवरेज लेंथ एंड रैंडम एरर। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है जी, एक एवरेज लेंथ कैलकुलेट करनी है, एक रैंडम एरर। रैंडम एरर उन्होंने बता भी दिया, क्या होता है जी, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रीडिंग। मतलब जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो रीडिंग होती है उसको डिफरेंस का आपको पता है माइनस कर दें तो आपके पास रैंडम एरर आ जाएगा। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको उसका तरीका आना चाहिए। इससे पहले दो जो न्यूमेरिकल्स थे वो सिंपल थे, कन्वर्ट करो एक्सप्रेस करो, उनको सिंपल बंदा सॉल्व कर देता है। बट प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसको लिखते कैसे हैं। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ जी, ये चीज़ प्रॉब्लम कैसा नहीं है, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास जो न्यूमेरिकल में गिवन होता है, गिवन डेटा लिखते हैं, कोई जो वैल्यूज़ दी होती हैं वो लिखते हैं। उसके बाद फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो हेडिंग बना के लिखते हैं। उसके बाद सोल्यूशन में सारी की सारी फार्मूला लिख के कैलकुलेशन कर देते हैं। ये कोई भी न्यूमेरिकल लिखने का आपके पास बेसिक तरीका जो होता है ये होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो लिखें, जिसको हम गिवन डेटा कहते हैं। उसके बाद फाइंड क्या करना है वो लिखें, उसके बाद उसका सोल्यूशन लिखें। तो यहाँ पे देखें प्रॉब्लम में हमें लेंस गिवन है, तो मैंने गिवन डेटा में लिख दिया लेंस क्या है, 5.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। सिर्फ और सिर्फ यही गिवन था। जो चीज़ गिवन होती है, जिसकी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, आपने गिवन डेटा में वही चीज़ लिखनी होती है। सो नेक्स्ट टू फाइंड जी, देखिए हमने फाइंड क्या करना है, एक तो एवरेज लेंथ फाइंड करनी है जिसको मैंने ए कह दिया, और दूसरी चीज़ मैंने क्या फाइंड करनी है जी, रैंडम एरर फाइंड करना है जिसको मैंने बी कह दिया। अब सोल्यूशन में चलते हैं, तीसरा काम सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन में देखें पहली चीज़ क्या फाइंड करनी है जी, एवरेज लेंथ आपने फाइंड करनी है। एवरेज का फार्मूला आपने याद रखना, एवरेज किसी भी चीज़ की दी जाए उसमें देखें जो रीडिंग्स गिवन होती हैं ना सारी आप लिखते हैं। देखें मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन थी, 1 2 3 4 5, ये 5 रीडिंग्स गिवन है ना। इसका एवरेज का मतलब होता है इन सारी रीडिंग्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। कितने नंबर्स कितनी बार गिवन है, देखें
1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। सो ये आपके पास बेसिकली क्या आ जाता है जी, एवरेज आ जाती है। अब देखें सारे नंबर्स मैंने ऐड किए, डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर्स हैं, कितनी बार हैं, 5 बार। तो इन सारों को सम करें, 26.1 डिवाइडेड बाय 5 तो 5.22 सेंटीमीटर आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह जो दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, रैंडम एरर। रैंडम एरर उन्होंने ऊपर क्वेश्चन में दे दिया, इसका फार्मूला हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। सबसे बड़ी 5.3 है, सबसे छोटी वैल्यू डेटा में क्या है 5.1 है, यहाँ से देख लें 5.2 सबसे बड़ी 5.3, ये भी 5.3, 5.2 सबसे छोटी 5.1। सो 5.3 माइनस 5.1 किसके बराबर है जी, 0.2 सेंटीमीटर आपके पास रैंडम एरर का क्या आ गया जी, आंसर आ गया। So problem number 2.4 है जी, a student uses vernier caliper and note the main scale reading as 2.5 centimeter and the vernier scale reading as 7 division। अब स्टूडेंट ने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया, किसी भी चीज़ की वो मेजरमेंट कर रहा है और उसने मेन स्केल रीडिंग क्या नोट की जी 2.5 सेंटीमीटर एंड वर्नियर स्केल रीडिंग है 7 डिवीजन। मतलब वर्नियर स्केल की जो 7वीं डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। अब इफ़ 1 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 0.01 सेंटीमीटर, बेसिकली दिस इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का क्या मतलब है कि हम जो स्मॉल से स्मॉल वैल्यू मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं यूजिंग वर्नियर कैलिपर, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। ये बेसिकली इसका लीस्ट काउंट ही है कि 1 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इसके बराबर है तो टोटल लेंथ मेजर करें। अभी मैंने आपको तरीका बताया न्यूमेरिकल लिखने का। सबसे पहले गिवन डेटा में क्या गिवन था, मेन स्केल रीडिंग उसने कितनी ली जी, 2.5 सेंटीमीटर ली। उसके बाद देखें मेन स्केल रीडिंग 2.5 एंड वर्नियर स्केल रीडिंग है 7 डिवीजन। वही चीज़ हमने लिखी कि वर्नियर स्केल रीडिंग 7 डिवीजन और 1 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल मतलब लीस्ट काउंट, इसको 1 वर्नियर डिवीजन लिखें या लीस्ट काउंट लिखें, वो किसके बराबर है जी, 0.01 सेंटीमीटर एंड हमने इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है। सोल्यूशन देखें जी, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मैंने लिखा हुआ पर वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। देखें लीस्ट काउंट भी दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग 2.5 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 7 डिवीजन उसकी कोइंसाइड कर रही है, N2 लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। अब आप 7 के साथ 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करें तो 0.07 सेंटीमीटर, 2.5 एज इट इज़। नाउ 2.5 को 0.07 में ऐड करें तो आपके पास जो टोटल लेंथ आ जाएगी वो 2.57 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसी तरह इसका प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं जी, अ स्टोन वाज ड्रॉप इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर ऑफ 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अच्छा जी, एक हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, ये आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन भी था, बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जहाँ पे मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ये चीज़ समझाई थी कि इनिशियल जो वॉल्यूम होता है, फिर जिस चीज़ का मेजर करना होता है उसमें हम डालते हैं, फिर उसका मेजर करते हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है मेजरिंग सिलेंडर का। बिल्कुल वही वाली चीज़ है। देखें अ स्टोन वाज ड्रॉप इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, स्टोन ड्रॉप किया गया, फेंका गया एक मेजरिंग सिलेंडर में। मेजरिंग सिलेंडर में पहले कितना पानी था जी, 50 मिलीलीटर पानी था मेजरिंग सिलेंडर में स्टोन ड्रॉप करने से पहले। अब देखें जब उसने ड्रॉप किया तो वाटर लेवल रोज टू 85 मिलीलीटर, पहले उसका 50 मिलीलीटर था, जब स्टोन फेंका तो कितना हो गया जी, 85 मिलीलीटर हो गया। अब कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, स्टोन का वॉल्यूम कैलकुलेट करें जी। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर चलें समझा देता हूँ, इस थोड़ी सी जगह जो बची हुई है। ये हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है, यहाँ पे रीडिंग्स दी होती हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दी हुई थी जी 50, ये 85 में और नहीं लिखता, बस ये दो ही लिख लेता हूँ। शुरू में यहाँ तक उसमें पानी था, अब जब उसने इसमें पत्थर डाला स्टोन तो उसका पानी का लेवल यहाँ तक आ गया। मैंने आपको कहा था इसको आप V1 कह दें, इसको हम V2 कह देते हैं, तो हमने वॉल्यूम स्टोन का मेजर करना है। अब देखें पहले इतना था, इतना बढ़ गया ना, अगर इस टोटल में से ये नीचे वाला माइनस कर दें, ये जितना बढ़ा है यही हमारे पास क्या हो जाएगा जी,
वॉल्यूम आ जाएगा स्टोन का। अब इसको लिखते हैं जी, गिवन डेटा देखें, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इनिशियल वॉल्यूम का मतलब जब हमने उसमें कोई पत्थर नहीं डाला था, V1 50 मिलीलीटर। अब जब उसमें पत्थर डाला तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर V2 क्या आ गया जी, 85 मिलीलीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, वॉल्यूम ऑफ स्टोन। हमें पता है, वहाँ पे फार्मूला मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है जी, V2 में से V1 निकालें, 85 में से 50 को निकालें तो 35 मिलीलीटर उसका बेसिकली क्या आ जाएगा जी, वॉल्यूम आ जाएगा। नाउ प्रॉब्लम नंबर 6 देते हैं जी, आ स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट यूजिंग अ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर स्क्रियो गेज होता है जी। आ स्टूडेंट ने क्या किया जी, एक बच्चे ने किसी भी मेटल शीट की थिकनेस मेजर की स्क्रियो गेज, माइक्रोमीटर स्क्रियो गेज को इस्तेमाल करते हुए। अब द मेन स्केल रीडिंग इज़ 4 मिलीमीटर, तो उसने मेन स्केल रीडिंग क्या नोट की जी, 4 मिलीमीटर। एंड द सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 25 डिवीजन, और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है जी, 25 डिवीजन। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि मेन स्केल रीडिंग कैसे आएगी या सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे आएगी, तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस में लास्ट पे जाके वीडियो देखें, आखिरी 3-4 मिनट्स में ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है कि हम कैसे मेन स्केल रीडिंग लेते हैं या वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं या टोटल रीडिंग कैसे लेते हैं। वर्नियर कैलिपर की भी समझाई हुई है और माइक्रोमीटर स्क्रियो गेज की भी समझाई हुई है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है जी, इफ वन डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल रिप्रेजेंट्स 0.01 मिलीमीटर, तो वन डिवीजन का क्या मतलब जी, उसका लीस्ट काउंट इसके बराबर है। सो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट। अब आपने क्या करना है जी, डेटा में गिवन डेटा लिखना है। देखें मेन स्केल रीडिंग क्या है जी, 4 मिलीमीटर, मेन स्केल रीडिंग 4 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 डिवीजन, सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 डिवीजन, और वन डिवीजन या लीस्ट काउंट मैंने सिर्फ लिख दिया जी 0.01 मिलीमीटर। आपको पता है डेटा में सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज डेटा में गिवन होती हैं वो लिखते हैं। उसके बाद टू फाइंड, कैलकुलेट क्या करनी है, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द शीट, थिकनेस ऑफ द शीट कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल वही वाला फार्मूला है जैसे वर्नियर कैलिपर का था जी, के एज वी नो दैट टोटल थिकनेस कैसे आएगी, कि जो आपके पास मेन स्केल रीडिंग है प्लस यहाँ पे वर्नियर नहीं होता, माइक्रोमीटर स्क्रियो गेज में हमारे पास सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल के साथ रीडिंग के साथ उसका लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करें। मेन स्केल रीडिंग 4 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 इनटू लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, इन दो को मल्टीप्लाई करें पहले, तो 0.25 मिलीलीटर में 4 ऐड करें तो 4.25 मिलीमीटर इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका प्रॉब्लम नंबर 2.7 है जी, कि इफ़ अ बैक्टीरिया सेल हैज़ अ टिपिकल लेंथ ऑफ 0.50 है इंटू 2 मीटर्स, एस्टिमेट इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसको सिंपल आपने क्या कर देना होता है जी, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। देखो टू के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, 2.12345 लेफ्ट से राइट है 10⁻⁻6। वैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये होता है, लेकिन बुक में यही आंसर है 2.0 इंटू 10⁻⁻6। आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 है जी, कि आ स्टूडेंट मेजर्ड द टाइम टेकन फॉर अ स्मॉल टाउ कार टू ट्रेवल 10 मीटर्स, के छोटी छोटी जो वो खिलौनों वाली कार होती है जी, उसको 10 मीटर्स ट्रेवल करने के लिए स्टूडेंट ने क्या किया जी, टाइम मेजर किया। उसने 5 ट्रायल्स रीडिंग्स ली के 5 टाइम, एक बार 5.2, दूसरी बार 5.5, फिर 5.1, फिर 5.3, फिर 5.4। कह रहे हैं जी कैलकुलेट द एवरेज टाइम। सबसे पहले गिवन डेटा में वही जो गिवन टाइम्स दिए हुए हैं। अब देखें फाइंड क्या करना है, एवरेज टाइम फाइंड करना है। अब एवरेज मैंने आपको बताई थी कैसे लेते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 सारों को ऐड करें, डिवाइडेड बाय टोटल कितने 1 2 3 4 5 5, इन सारों को 5 टोटल से डिवाइड कर दें तो आपके पास इन सारों को ऐड किया 1 2 3 4 5 5 को 5 टाइम्स ऐड किया 25 2 5 7 8 11 15।
तो 25 प्लस 1.16 26.5 आपके पास इसका आंसर आ गया। डिवाइडेड बाय 5 करें तो 5.3 है। इसी तरह इसका लास्ट प्रॉब्लम है जी कि आ स्टार इज अप्रॉक्सीमेटली 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। एक स्टार है जी, वो अर्थ से कितना दूर है? 9.461 इंटू 10⁻12। अब एक दूसरा स्टार इज 100 टाइम्स लेस डिस्टेंस देन द फर्स्ट स्टार। एक दूसरा स्टार है जी, वो जितना पहले है दूर है उससे 100 टाइम्स कम है देन द फर्स्ट। अब एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड स्टार इन साइंटिफिक नोटेशन। अब पहले का तो हमें पता है, दूसरे का उन्होंने सिर्फ ये बताया कि वो 100 टाइम्स क्लोजर है देन फर्स्ट टाइम टू द अब देखें हमने क्या फाइंड करना है जी, इसको डिस्टेंस ऑफ द सेकंड स्टार इन साइंटिफिक नोटेशन हमने फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन देखते हैं जी के डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टार का क्या डिस्टेंस है जी? 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अब देखें इफ सेकंड स्टार इज 100 टाइम्स क्लोजर, गिवन है डेटा में कि अगर दूसरा जो स्टार है वो 100 टाइम्स क्लोजर हो देन द फर्स्ट वन, किसके क्लोज टू द अर्थ, देन द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड स्टार को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखें फर्स्ट स्टार का क्या डिस्टेंस था? 9.461 इंटू 10⁻12। अब सेकंड स्टार इससे कितना क्लोज है? 100, तो 100 को डिवाइड कर दें। अब जैसे 1000 को आप 10⁻3 लिख सकते हैं, तो हम 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव, वैसे सेम पावर्स है। 12 में से 2 गया आपके, सॉरी यस 12 में से 2 माइनस किया तो 10 किलोमीटर आपके पास क्या आ गया जी? आंसर आ गया। इस तरह चैप्टर नंबर 2 के हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब इस एक्सरसाइज का सारा सलूशन कंप्लीट हो गया है जी। पहले हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चन सारे करवाए और उनके रिलेटेड कंसेप्ट भी दिए कि कोई भी चीज़ का क्या मतलब है, हर टर्म्स के बारे में भी बताने की कोशिश की है। होप सो आपको वो चीज़ भी अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप वो सुने, वो सारे कंसेप्ट क्लियर करें, फिर आप न्यूमेरिकल्स करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कोई चीज़ें जैसे देखें वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रियो गेज हो गया, उसके बाद वो वॉल्यूम ऑफ स्टोन कैसे मेजर किया जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस देख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत डीपली एक्सप्लेन की हुई हैं। जहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन की है, लेकिन वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होंगी। तो अल्लाह हाफिज़ जी। नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।